नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे, जिसमें हमारा विषय है नागरिक शास्त्र सिविक्स और हमारा टॉपिक यानी प्रकरण है समानता। तो जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले विद्यालय का नाम लिखते हैं और फिर उसके बाद अपना नाम, क्रमांक, विषय हो जाएगा नागरिक शास्त्र, प्रकरण समानता यानी कि पूरा टॉपिक हमारा समानता यानी कि समानता टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया गया है। किस क्लास के लिए है? 7 क्लास के लिए। और अवधि कितने मिनट? 40 मिनट। और किस घंटे में पढ़ाना है वो लिखिएगा, डेट डालिएगा और सत्र कौन सा है आपका। फिर उसके बाद आपका आता है समान उद्देश्य। तो समान उद्देश्य विषय से संबंधित होता है। फिर इसके बाद आपका आएगा विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। समान उद्देश्य में 5 पॉइंट होंगे लगभग। छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में देश प्रेम की भावना का विकास करना, छात्रों की मानसिक शक्तियों का विकास करना, छात्रों में लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना और 5वां छात्रों की तार्किक शक्तियों का विकास करना। जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट कीजिएगा, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट पेज से स्टार्ट कीजिएगा। विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य में भी 4-5 पॉइंट आएगा आपका। ये हमारा प्रकरण से संबंधित होगा। छात्र समानता के विषय में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र समानता के विषय में अपनी समझ का परिचय दे सकेंगे। तीसरा, छात्र समानता का सफलतापूर्वक अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। चौथा, छात्र समानता को चार्ट द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। 5वां, छात्रों में समानता से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। फिर उसके बाद अगला पेज में आएंगे, फिर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री। पढ़ाने के दौरान आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना है वो चीज़। तो हमारा हो जाएगा चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट, पॉइंटर, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। और किस विधि का आपने प्रयोग किया है वो, तो यहाँ पर हमने लिखा है व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान में पहले से क्या जानकारी है छात्रों को, तो छात्र समानता के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद आपका आ जाएगा वर्ग व्यवस्था। तो छात्र, अध्यापक या अध्यापिका जो भी हैं वो लिखेंगे, अपनी सुविधा अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। फिर उसके बाद आपका आता है प्रस्तावना। तो यहाँ पर 2 कॉलम बनता है। एक कॉलम में छात्र, अध्यापक या अध्यापिका कथन यानी कि जो प्रश्न करते हैं अध्यापक या अध्यापिका, और छात्र संभावित उत्तर, इसमें छात्र का उत्तर आता है। तो ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे कि हम लोग किस देश में रहते हैं, तो भारत। अब भारत से ही प्रश्न बनेगा, फिर उसका जो उत्तर आएगा उससे ही प्रश्न तीसरा बनेगा। तो ये प्रश्न की संख्या लगभग 4-5 होनी चाहिए। और लास्ट में हमारा टॉपिक प्रकरण निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को मुझे पढ़ाना है। पहला प्रश्न है, हम लोग किस देश में रहते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं भारत। फिर उससे संबंधित प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों में। अब इससे संबंधित प्रश्न बनेगा कि शहर तथा ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में किन चीज़ों की कमी देखने को मिलती है? तो अधिकतर देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा की कमी देखने को मिलती है। तो उसी से संबंधित प्रश्न बनेगा यहाँ पर कि शिक्षा की कमी के कारण लोगों के बीच क्या देखने को मिलता है? तो लैंगिक भेदभाव भी देखने को मिलता है। गरीबी तो देखने को मिलती है, लेकिन लैंगिक भेदभाव भी, जो अशिक्षित वर्ग के लोग रहते हैं वो लैंगिक संबंधी भेदभाव अधिक करते हैं। 5वां प्रश्न है, लैंगिक भेदभाव को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए समस्यात्मक हो जाता है। और यहाँ पर हमारा टॉपिक निकल कर आ गया, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर समानता छात्र अध्यापिका कथन में। और फिर उसके बाद आपका आ जाएगा पाठ की उद्घोषणा में। आज हम लोग समानता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये दोनों पेज फुल हो गया, लेफ्ट और राइट साइड। फिर अगले पेज आएंगे, यहाँ पर दोनों पेज खोलेंगे और 4 कॉलम बनाएंगे। एक शिक्षण बिंदु का, एक छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता यानी कि जो बिंदु है, शिक्षण बिंदु टॉपिक है, उस पर क्या व्याख्या दिया गया है उस चीज़ को यहाँ पर लिखेंगे। और फिर छात्रों ने किस प्रकार का क्रिया किया है, किस प्रकार से उत्तर दिया है, उन चीज़ों को देखेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क यानी कि मेन पॉइंट को, बिंदु को वहाँ पर
लिखा जाता है। तो आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो समानता का परिचय और अर्थ हो गया यहाँ पर। और छात्र क्रियाशीलन में देखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापक या अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में मेन टॉपिक हमारा है समानता। तो यहाँ पर है कि लोगों को अपने विकास करने के लिए समान अवसर मिलता है समानता में। दूसरी ओर देखते कि यहाँ पर किसी तरह का लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता है और यह व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में काफ़ी सहायक होता है। अब जो व्याख्या दिया गया छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में, उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनता है। यहाँ पर बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है कि समानता से क्या अभिप्राय है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देते हैं कि समानता के द्वारा सभी व्यक्ति को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होता है और उनके बीच किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। एक बिंदु हो गया हमारा समानता का परिचय एवं अर्थ। फिर उसके बाद आ जाएगा समानता की आवश्यकता, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है। ब्लैक बोर्ड वर्क में देखेंगे भेदभाव को समाप्त करने के लिए आवश्यक है समानता और व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में भी सहायक होता है। अब जो व्याख्या दिया गया छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में, उससे संबंधित यहाँ पर प्रश्न बनेगा, बोधात्मक प्रश्न। यहाँ पर बच्चों से प्रश्न किया जाता है कि समानता की आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देते हैं कि भेदभाव और असमानता को दूर करने के लिए समानता की आवश्यकता पड़ती है। अगला ले लेंगे पेज, दोनों पेज लेंगे और वही 4 कॉलम बनाएंगे, क्योंकि शिक्षण बिंदु में कम से कम 4 बिंदु आपका होना चाहिए। एक तो हमने देखा कि समानता का अर्थ और परिचय, फिर दूसरा देखा आवश्यकता, अब देखेंगे समानता का प्रकार क्या है और फिर उसके बाद देखेंगे उसका महत्व क्या है। उसके बाद हम मूल्यांकन, पुनरावृत्ति और गृह कार्य करेंगे। यहाँ पर समानता का प्रकार है तो बहुत सारा प्रकार होता है, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। और छात्र क्रियाशीलन में हो जाएगा कक्षा में छात्र अनुशासित रहकर छात्र अध्यापिका द्वारा पूछे जा रहे प्रश्नों का उत्तर देंगे। और फिर ब्लैक बोर्ड वर्क में देख लीजिए, आप इसे अपने हिसाब से सजा भी सकते हैं। बोधात्मक प्रश्न में है कि सामाजिक समानता क्या है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देते हैं कि समाज में जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर भेदभाव न किया जाना ही सामाजिक समानता कहलाता है। फिर उसके बाद हमारा अगला शिक्षण बिंदु आता है कि समानता का महत्व क्यों, कैसे है, इसका महत्व क्या है। तो उस चीज़ों को यहाँ पर व्याख्या दिया गया है, आप अपने से पढ़ लीजिएगा। फिर उसी से संबंधित प्रश्न यहाँ पर बन रहा है, बच्चों से पूछा जा रहा है कि समानता का क्यों महत्व है। तो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के अपने विकास में सहायक होता है, व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है, इसलिए महत्व है। और समानता के द्वारा ही किसी तरह का लोगों के बीच भेदभाव नहीं किया जाता है और जो समाज के वंचित वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, उनको हमेशा ऊपर उठाने का प्रयास किया जाता है, जिससे उनको अनेक तरह की सुविधाएं मिलती है, जैसे छात्रवृत्ति की सुविधा, आरक्षण की सुविधा आदि चीज़ों को हम देखते हैं। अब यहाँ पर 4 टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब उसके बाद आते हैं मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के द्वारा छात्रों को देखा जाता है कि उन्होंने क्या अधिगम किया, क्या सीखा। पहला प्रश्न है समानता से क्या अभिप्राय है। दूसरा, समाज में समानता की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तीसरा, सामाजिक समानता से क्या समझते हैं। चौथा, नागरिक समानता से क्या अभिप्राय है। और पांचवा, समानता का क्या महत्व है। उसके बाद आपका आता है पुनरावृत्ति। जो चीज़ पढ़ाया गया है उसे छोटे क्रम में दोहरा दिया जाता है। इसकी संख्या लगभग 3-4 पॉइंट होनी चाहिए। तो पहला है कि समानता के द्वारा समाज के सभी व्यक्तियों को अपने विकास के लिए समान अवसर प्राप्त होता है। दूसरा, समाज में असमानता तथा भेदभाव को समाप्त करने के लिए समानता की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, सामाजिक समानता में हम देखते हैं कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। पांचवा, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में समानता का बहुत अधिक महत्व देखने को मिलता है। उसके बाद बच्चों को होमवर्क दिया जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न लगभग 2 होना चाहिए। तो पहला प्रश्न है समाज में समानता का क्या महत्व है और दूसरा, प्रत्येक समाज के लिए समानता क्यों आवश्यक है। तो ये था हमारा लेसन प्लान, यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।